Good morning, class. This is Mantasha, your English teacher, and this is your English period. Okay, today we are going to do the explanation of page number 31. पोएट कालिदास कंटिन्यूड. उन्होंने अपने एग्जाम्पल से प्रूव किया कि नॉलेज ही अकेले क्या नहीं होती है, महत्वपूर्ण या इनफ नहीं होती है. पोएट कालिदास कंटिन्यूड, वो कालिदास करते उसको अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए लेट मी गिव वन अदर एग्जाम्पल. क्या कहते हैं, ठीक है मुझे एक और एग्जाम्पल देने दीजिए. आई हैव द नॉलेज दैट बटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क. क्या कहते हैं, मेरे पास नॉलेज है कि जो बटर मक्खन होता है वो किससे बनता है, दूध से बनता है. ठीक है. अनलेस आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड, जब तक मैं दूध को दही में ना बदल दूं, एंड देन चर्न द कर्ड वैगरसली, और जब मैं कर्ड को दही को चर्न मतलब फेंट ना दूं अच्छे से, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम मिल्क. तो मैं जब तक दूध से दही ना जमा दूं, दही को अच्छे से फेंट ना दूं, फेंट के जब ही तो उसमें से मक्खन निकलेगा ना. जब तक मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर दूंगा तब तक मैं क्या नहीं कर पाऊंगा बेटा, बटर को मक्खन को दूध से नहीं निकाल पाऊंगा. कालिदास कंक्लूडेड, कालिदास ने कहा, देयरफॉर द स्टेटमेंट दैट नॉलेज इज सुप्रीम टेल्स अस ओनली हाफ ट्रूथ. ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ पर बताया गया था, उन्होंने क्या कहा, दूसरा एग्जाम्पल देकर कि जो मक्खन है वो किससे बनता है, दूध से बनता है. लेकिन क्या डायरेक्टली हम दूध से निकाल सकते हैं मक्खन को. ठीक है, उन्हें नॉलेज तो थी. क्या नॉलेज थी, उन्होंने कहा ठीक है मक्खन दूध से निकलता है. तो अगर हमारे पास हाफ नॉलेज है तो क्या हम मक्खन निकाल सकते हैं. जब तक हमें प्रॉपर नहीं पता हो, क्या नहीं पता हो, कि जब तक हम उसको दूध का दही नहीं जमाएंगे, दही को अच्छे से फेंटेंगे नहीं, तब तक उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा. तो उन्होंने ये अपनी बात कंक्लूड करते हुए कहा, इसलिए द स्टेटमेंट दैट नॉलेज इज सुप्रीम टेल्स अस ओनली हाफ ट्रूथ. इसलिए मैंने कहा कि जो नॉलेज है वो अकेले ही महत्वपूर्ण है या अकेले ही पर्याप्त है, ये क्या है, हाफ ट्रूथ है, आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है. नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ ऑफ नो यूज़. नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज विद सूटेबल एक्शन इज़ ओनली यूजफुल एंड ब्रिंग्स डिजायर्ड रिजल्ट. क्या कहते हैं वो आगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज विद सूटेबल एक्शन, नॉलेज के साथ एक बेटर सूटेबल एक्शन हो. यानी हमारे पास नॉलेज है और हमारे पास नॉलेज को अपने एक्शन में कन्वर्ट करना आना है. यानी जब भी हमारे पास, अगर हमें नॉलेज है, हमें पढ़ाना आता है, अगर हम पढ़ाते हैं तब तो बेनिफिटेड हैं, तब तो ठीक है, नॉलेज इज सुप्रीम. लेकिन अगर हम उसको पढ़ा नहीं रहे, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉलेज बेकार है. ओके, इज़ ओनली यूज़फुल, नॉलेज तभी यूज़फुल होगी एंड ब्रिंग्स द डिज़ायर्ड रिजल्ट, जब उसको हम एक्शन में यूज़ करेंगे, और जब हम उसको यूज़ करेंगे उसके बाद ही हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट, यानी जो जैसा रिज़ल्ट हम अपना इच्छा के अकॉर्डिंग चाहते हैं वैसा हमें रिज़ल्ट मिलेगा. हेंस नॉलेज अलोन कैन नॉट बी सुप्रीम. इसलिए उन्होंने कहा कि नॉलेज अकेले ही सुप्रीम नहीं है. किंग भोज एंड एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट वॉज इम्प्रेस्ड बाय दीज एग्जाम्पल्स गिवन बाय कालिदास. अब जैसे ही सब ने, जो कोर्ट में, जो उनके दरबार में बैठे थे और जो राजा भोज बैठे थे, सभी ने जब इनके इस व्यू को सुना, सभी लोग उनसे बहुत इम्प्रेस हो गए. ठीक है, कालिदास के एग्जाम्पल से. हिज आर्ग्यूमेंट्स वर सो कन्विंसिंग दैट दे ऑल एग्रीड दैट नॉलेज विदाउट एक्शन सर्व्स नो यूजफुल पर्पस. उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, यानी जो उनकी बहस थी जिसमें उन्होंने अपनी बात को प्रूव किया, वो बहुत ही कन्विंसिंग थे, यानी किसी को भी आसानी से कन्विंस कर सकते थे. दैट दे ऑल एग्रीड, कि सभी लोग उनसे सहमत हो गए कि नॉलेज जो है विदाउट एक्शन, बिना एक्शन के, बिना उसको यूज़ करे, वो क्या करती है, सर्व्स नो यूज़फुल पर्पस, वो किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए यूज़फुल नहीं है, वो कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती है. हेयर अवर चैप्टर एंड्स. Thank you, class.